ओम सरस्वते नमो नमः। ओम सरस्वते नमो नमः। क्योंकि आज बसंत पंचमी है और माँ सरस्वती जी की आज पूजा की जाती है, तो पहले तो सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये है कि मैं फिर से यूट्यूब पर वापस आ रही हूँ अपनी हिंदी की क्लासेज के साथ, क्योंकि आपका आर ओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आर ओ के लिए जो है बिल्कुल मैं आपके साथ लगी रहूँगी। जो आपका प्री और मेंस में जो भी हिंदी आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि 5-6 महीने से तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी क्लासेज बहुत ही डिस्टर्ब रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि आगे जो है क्लासेज मेरी ब्रेक नहीं लगेंगी, यानी कि कम से कम वीक में 5 क्लासेज तो हिंदी की जाएंगी ही। और कोई भी एग्ज़ाम है आर ओ का, जहाँ पर आपके देखेंगे तो 60 प्रश्न जो आपके आते हैं हिंदी के, उसमें 50 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम पढ़कर उसे अच्छे से कर सकते हैं। 10 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पे हमें बहुत काम करने की ज़रूरत होती है। तो आपके जो 10 जो सीरीज होगी, जो सिर्फ होगी 25-25 प्रश्नों की, उसमें उन 10 प्रश्नों जो कठिन प्रश्न होंगे उन पर काम किया जाएगा। इसके अलावा 10 जो है आपका 60 प्रश्नों का नॉर्मल सीरीज, जो आपके 50 प्रश्न जो आते हैं नॉर्मल वे में, उन पर काम होगा। तो इन 2 तरीके से जो है हम कोशिश करेंगे कि जो आपके आर ओ का जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 60 जो प्रश्न हैं उनमें आप बिल्कुल 60 के 60 प्रश्न कर सकें, या फिर 58 प्लस तो कर सकें। आज का आज की जो क्लास है इसमें जो है 10 शब्द मैंने लिए हैं। अनेक शब्दों के लिए शब्द, वहाँ से ऐसे शब्द, आप उन शब्दों को देखेंगे तो कहेंगे कि कहाँ से आ गया। ठीक है, तो उन शब्दों को हम देखते हैं। बहुत ही छोटी सी क्लास रहेगी, क्योंकि आज बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती का दिन है, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो जो है बना देती हूँ और एक शुरुआत फिर से मैं कर देती हूँ, जो कि जो रुकी हुई थी, बहुत दिनों से ब्रेक लगी हुई थी क्लास हम मेरी, तो उसको जो है कंटिन्यू करती हूँ। देखेंगे पहला पहला जो हमारा प्रश्न है क्या, कि पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। ज्योग्राफी का शब्द है ये। पृथ्वी का ऐसा भाग, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इधर जो है ये हिस्सा समुद्र है, तो इससे जो है कोई सा हिस्सा दूर तक कहाँ आ गया हो, किसमें आ गया हो, समुद्र में आ गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतरीप। क्या कहते हैं? अंतरीप। ठीक है, यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में दिखाई दे सकता है। देखेंगे अगला शब्द है, यानी कि अगला प्रश्न है हमारा, ऋषि का कहा हुआ वचन। ऋषि का कहा हुआ वचन अगर ये प्रश्न दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्ष वचन। क्या हो जाएगा? आर्ष वचन। ऋषि का कहा हुआ वचन आर्ष वचन। ये ऐसे शब्द हैं जो आपके सामने आएंगे तो आप परेशान हो। अगला प्रश्न क्या है, कि बालक से वृद्ध तक सभी, बालक से वृद्ध तक सभी क्या होंगे? तो हो जाएंगे आबाल वृद्ध। शब्द क्या बन जाएगा? आबाल वृद्ध हो जाएगा। आबाल वृद्ध। आगे हम देखेंगे, किसी के खाने से बचा हुआ। किसी के खाने से बचा हुआ क्या हो जाएगा? छीन हो जाएगा। छीन। छीन शब्द जो है किसके लिए आएगा? जो जूठा होता है, बचा हुआ जिसे कहते हैं जूठ। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, कि वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहते हैं, अगर ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आप्त काम हो जाए। क्या हो जाएगा? आप्त काम हो जाए। छिपाने या ढकने का कार्य। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, कि छिपाने या ढकने का कार्य।
तो जो भी कार्य छिपाने या ढकने का किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवेष्टन। क्या कहते हैं? आवेष्टन। अब ये शब्द आपके सामने बहुत ही कम आते हैं, तो इन शब्दों को जो आपके 10 प्रश्न आरो-यारो में ऐसे होते हैं, जिन शब्दों को आप सोचते हैं कि ये कहाँ से शब्द आ गया, इसका क्या अर्थ हो? उन्हें क्या करना है आपको? याद करना है और इस पर ही मुझे काम करना है। अब देखें, जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, अगर ये पूछ लिया जाए, तो ये परीक्षाओं में बार-बार पूछा भी जाता है, वो ऋण हो जाए। क्या हो जाएगा? उसे वो रीढ़ कहते हैं और ये शब्द आपके सामने आया भी हो। अगर यहीं पर जो है पूछ ले, जिसने कर्ज दिया हो, जिसने कर्ज दिया हो, जिसने कर्ज दिया हो या ऋण दिया, कर्ज या ऋण दिया हो, जिसने कर्ज या ऋण दिया हो उसे क्या कहेंगे? तो अगर ये पूछ लेगा तो हो जाएगा उत्मरण। क्या हो जाएगा? उत्मरण हो जाए। आगे देखेंगे हम, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, अगर ये शब्द आपके सामने आता है तो आप इसे लिखेंगे द्विज। क्या है? द्विज। और यहीं पर अगर पूछ ले कि जो जो अंडे से उत्पन्न हो, जो अंडे से उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? जो अंडे से उत्पन्न हो उसे कहते हैं हम अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। आगे देखेंगे हम, जो बात पूर्व पूर्व काल में कह सुनकर लोक में प्रचलित हो, यानी कि यह जो है बार बार पूछा जाता है, ये आपके सामने आया होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जनश्रुति भी कहते हैं। जनश्रुति या फिर इसे किंवदंती भी कहते हैं। किंवदंती शब्द भी कहते हैं। ठीक है, जनश्रुति या किंवदंती शब्द, जो बात पूर्व काल से कह सुनकर लोक में प्रचलित हो। और ये जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके शब्द हैं आज के जो आपके सामने हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब आर ओ में पूछा जाए। टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, पीएसआई है, जहाँ भी सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर ये जो है शब्द आपको दिखाई पड़ सकता है। जिसके सिर पर बाल न उगे, अब देखेंगे, जिसके सिर पर बाल उगे ही न उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खलवाट। अब कहेंगे खलवाट शब्द कहाँ से आ गया? ठीक है ना? तो आपको इन्हीं शब्दों को क्या करना है, जो टफ शब्द हैं, जो कभी सुने नहीं गए हैं, इन्हीं शब्दों को इन छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको याद करना है। तो मैं इसी पर काम करने वाली हूँ, छोटी-छोटी वीडियोज़ में बहुत सारा काम करने वाली हूँ। तो एक बार जो है मेरे चैनल पर अगर आप आ गए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा उन अपने दोस्तों तक पहुँचा दें ताकि उनका भी भला हो जाए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।